हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इंजेक्शन के बारे में कि इंजेक्शन कितनी तरह के होते हैं, कितनी कैटेगरीज के होते हैं, इनको हम कैसे पहचानें। क्योंकि हमें कभी भी जो है मेडिसिन किसी को देना या लेना पड़ सकती है, तो हमें मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं या फार्मेसी कर चुके हैं या फिर फार्मेसी नहीं कर रहे हैं, तब भी दोस्तों आपको ये थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए इंजेक्शंस के बारे में, मेडिसिन के बारे में। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला जो इंजेक्शन आता है वो आता है एब्डोमिनल पेन के लिए, मतलब पेट के दर्द के लिए। पेट के दर्द को दोस्तों एब्डोमिनल पेन भी कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा इंजेक्शन है, जो पहला साल्ट है, वो है दोस्तों डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन। दोस्तों डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन जिस भी इंजेक्शन के ऊपर लिखा हो तो आप समझ जाइए कि एक पेट के दर्द का इंजेक्शन है। दोस्तों डाइसाइक्लोमिन जो है एक साल्ट है। हम सारे साल्टों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो डाइसाइक्लोमिन जिस भी इंजेक्शन के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाए उसका साल्ट, तो आप ये समझ जाइए कि एक पेट के दर्द का इंजेक्शन है। तो दोस्तों इसका एक इंजेक्शन आता है मेफ्टाल स्पास, जो है कि इसका एक ब्रांड है। मेफ्टाल स्पास काफ़ी पॉपुलर है। तो इसके अंदर जो साल्ट है वो भी डाइसाइक्लोमिन है। तो इस तरह से दोस्तों ये ब्रांड नेम होता है और ये जो होता है साल्ट है। तो कोई भी दवा को पहचानने के लिए उसका साल्ट नाम ही दोस्तों तो होता है, क्योंकि जो है ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं। कंपनियां जो है ब्रांड नेम चेंज करती हैं, लेकिन साल्ट जो होता है सेम होता है। तो पहला तो हमारा हो गया डाइसाइक्लोमिन। और उसके बाद आप दोस्तों समाइलोफिन HCl, मतलब समाइलोफिन हाइड्रोक्लोराइड, जिस भी इंजेक्शन के ऊपर दोस्तों आप समाइक्लोफिन हाइड्रोक्लोराइड देखें तो आप समझ जाइए कि ये भी एक पेट के दर्द का इंजेक्शन है। तो दोस्तों इसका एक पॉपुलर इंजेक्शन आता है एनाफोर्टान इंजेक्शन। तो एनाफोर्टान के अंदर समाइलोफिन होता है और दोस्तों ये एक पेट के दर्द का इंजेक्शन है। फिर लास्ट में आता है हमारा ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। तो किसी भी इंजेक्शन के ऊपर आपको उसका साल्ट नेम ड्रोटावेरिन नज़र आए तो आप समझ जाइए कि ये भी एक पेट के दर्द का इंजेक्शन है। तो दोस्तों ये तीनों साल्ट जो हैं ये पेट के दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब दोस्तों हमारी दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है वोमिटिंग, मतलब उल्टी के लिए, जिसे हम बोलते हैं एंटाएमेटिक्स। तो एंटाएमेटिक्स जो इंजेक्शन होते हैं वो उल्टी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों इसके भी हम साल्ट आपको बताते हैं। अगर किसी भी इंजेक्शन के ऊपर आपको ओल्डास्ट्रोन लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये एक पलटी रोकने के लिए इंजेक्शन होता है। जैसे कि इसकी एक मशहूर पॉपुलर ब्रांड है वोमिकाइंड इंजेक्शन। इसकी वाइल आती है, एम्पुल आते हैं। तो इसके अंदर जो होता है ओल्डास्ट्रोन होता है। तो ओल्डास्ट्रोन जो होता है दोस्तों उल्टी को रोकने का साल्ट होता है। और इसका दूसरा साल्ट आता है दोस्तों वोमिटिंग रोकने का डोमपेरिडोम इंजेक्शन। डोमपेरिडोम इंजेक्शन आता है ये। इसमें काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं, तो ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके ऊपर जो है डोमपेरिडोम आप लिखा हुआ देखें तो आप समझ जाइए कि ये उल्टी को रोकने का इंजेक्शन है। और इसका जो नेक्स्ट आता है वो आता है साल्ट मेटोक्लोरोप्रामाइड। तो दोस्तों मेटोक्लोरोप्रामाइड HCl जिसके ऊपर लिखा हो वो भी इंजेक्शन दोस्तों पलटी को रोकने के लिए आता है। जिसकी एक मशहूर पॉपुलर जो ब्रांड आता है वो आता है दोस्तों परिनर्म इंजेक्शन। परिनर्म जो होता है परिनर्म के नाम से ये आता है। ये भी पलटी को रोकने का इंजेक्शन होता है। तो दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है वो आता है एंटासिड इंजेक्शन, मतलब जो है गैस को रोकने के लिए, एसिडिटी को रोकने के लिए इंजेक्शन। तो वो आता है सबसे पहला हमारा जो साल्ट आता है वो आता है रेनाटिडीन इंजेक्शन। तो दोस्तों किसी भी इंजेक्शन के ऊपर आपको रेनाटिडीन नज़र आए तो आप उसे देख के समझ जाइए कि ये एसिडिटी को, गैस को रोकने का इंजेक्शन है, गैस को दूर करने का इंजेक्शन है। जैसे कि इसकी एक पॉपुलर ब्रांड है एसिलोक इंजेक्शन। आपने काफ़ी नाम सुना होगा, एसिलोक इंजेक्शन, एसिलोक टैबलेट। तो ये एसिलोक जो होता है इसके अंदर जो होता है रेनाटिडीन होता है। और अपना नेक्स्ट आता है पेंटापिराजोल इंजेक्शन। दोस्तों पेंटापिराजोल भी जो साल्ट होता है ये भी एक PPI होता है, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। तो ये भी जो है गैस को रोकता है। तो इसका भी एक पॉपुलर ब्रांड आता है जिसे वो कहते हैं पेंटा 40 इंजेक्शन। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बोतलें वगैरह लगाई जाती हैं, ड्रिप लगाई जाती हैं, तो पेंटा इंजेक्शन जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एसिडिटी को रोकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेबिपिराजोल इंजेक्शन। दोस्तों रेबिपिराजोल जो होता है ये भी एक PPI होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये भी गैस को रोकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है
इंजेक्शन फॉर मस्कुलर पेन, मतलब जो एक पेन किलर इंजेक्शन, जो हमारे मांसपेशियों का जो दर्द होता है बॉडी पेन, उसको दूर करने वाले इंजेक्शन, उसको बोलते हैं पेन किलर इंजेक्शन। जिसमें सबसे पहला जो साल्ट आता है डिक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। दोस्तों जिस भी इंजेक्शन के ऊपर आपको डिक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन लिखा नज़र आए तब आप समझ जाइए कि ये जो है एक पेन किलर इंजेक्शन है जो कि बॉडी पेन को रोकता है। जिसमें सबसे पहला जो आता है डायनापार। डायनापार दोस्तों काफ़ी मशहूर इंजेक्शन है, तो इसके अंदर भी डिक्लोफेनिक सोडियम होता है। और उसके बाद आता है दोस्तों मीथाकार्बामोल इंजेक्शन। दोस्तों ये मीथाकार्बामोल इंजेक्शन जो होता है ये भी एक मसल रिडक्शन होता है जो कि मसल को रिलैक्स करता है, ये भी दर्द को रोकता है। इसके भी कई तरह के ब्रांड आते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रामाडोल इंजेक्शन। दोस्तों ट्रामाडोल इंजेक्शन जो होता है ये ट्रामाडोल के नाम से, ब्रांड नेम से ही आपको मिल जाएगा। ये भी एक जो है बॉडी पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है इंजेक्शन फॉर ईचिंग एंटी एलर्जिक, मतलब जो खुजली को दूर करने के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें एंटी एलर्जिक इंजेक्शन कहते हैं। जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन आपको जिस भी इंजेक्शन के ऊपर लिखा हुआ दिख जाए आप समझ जाइए कि ये एक एलर्जी को रोकने वाला इंजेक्शन है। जिसमें सबसे मशहूर इसकी जो पॉपुलर ब्रांड है वो है डेक्सोना। आपने सुना होगा कि डॉक्टर वगैरह एलर्जी में डेक्सोना इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसके अंदर जो होता है डेक्सामेथासोन होता है। और इसका जो नेक्स्ट आता है वो आता है दोस्तों फेनेनेमाइन इंजेक्शन। ये भी दोस्तों फेनेनेमाइन जो होता है ये भी एलर्जी के लिए साल्ट होता है, जो कि एविल नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर इंजेक्शन है। एविल इंजेक्शन के अंदर, एविल टेबलेट के अंदर यही साल्ट पाया जाता है, ये ईचिंग को रोकता है। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रामाफिनोल जो होता है दोस्तों ये भी एलर्जी को रोकने का इंजेक्शन होता है। जब ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाती है, जब डेक्सामेथासोन और फेनापेरामाइन से एलर्जी नहीं रुक पाती, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका एक मशहूर ब्रांड आती है केनाकोड इंजेक्शन। केनाकोड इंजेक्शन इसके जो एक ब्रांड है, इसके अंदर ये साल्ट पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों ईचिंग के लिए इंजेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन आता है दोस्तों वो आता है ब्लीडिंग को रोकने के। अगर किसी तरह का कोई घाव हो जाए या किसी के पेशेंट के मुंह से ब्लीडिंग आने लगे या फिर टॉयलेट की जगह से अगर ब्लीडिंग आए, उसको रोकना है। किसी भी तरह के घाव की ब्लीडिंग हो तो उसको रोकने के लिए इंजेक्शन जो आते हैं उनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आता है सबसे पहला जो साल्ट आता है वो आता है टर्नेक्जिमिक एसिड। दोस्तों ये थोड़ा हमने एम की जगह एन लग गया गलती से, तो यहाँ एम है ये टर्नेक्जिमिक एसिड इंजेक्शन होता है। तो इसका जो पॉपुलर इंजेक्शन आता है वो आता है टेक्साकाइंड इंजेक्शन। तो ये टर्नेक्जिमिक एसिड आपको जिस भी इंजेक्शन के ऊपर लिखा दिखाई दे जाए तो आप समझ जाइए कि ये खून को रोकने का इंजेक्शन है। और इसका दूसरा जो साल्ट होता है वो होता है इथेमसिलेड इंजेक्शन। दोस्तों इथेमसिलेड ये भी किसी भी इंजेक्शन के ऊपर आपको देखने को मिल जाए, किसी भी एम्पुल के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि इथेमसिलेड इंजेक्शन, तो आप समझ जाइए कि ये भी खून को रोकने का इंजेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एंटीबायोटिक इंजेक्शन। दोस्तों एंटीबायोटिक इंजेक्शन काफ़ी तरह के होते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी भी इंजेक्शन के ऊपर सेफ्रेटोक्सोन इंजेक्शन लिखा हुआ दिखाई दे दे तो आप समझ जाइए कि ये जो है एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। जिसमें सबसे मशहूर इसकी ब्रांड आती है मोनोसेफ इंजेक्शन। 1 ग्राम में, 2 ग्राम में, 500 mg में। तो ये मोनोसेफ इंजेक्शन जो होता है इसके अंदर सेफ्रेटोक्सोन होता है। और उसका नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एंटीबायोटिक में अमीकासिन। ये साल्ट जो होता है ये भी काफ़ी पॉपुलर साल्ट है, तो इसका ब्रांड नेम अमीकासिन से भी आता है। तो अमीकासिन आपको जहाँ भी लिखा दिखाई दे दे तो आप समझ जाइए कि ये भी एक एंटीबायोटिक है। और इसका जो नेक्स्ट आता है वो आता है एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन। एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन जो ये साल्ट है ये मेगापेन इंजेक्शन के अंदर होता है, जो कि मेगापेन आजकल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों जेंटामाइसिन इंजेक्शन। तो जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन होता है ये साल्ट होता है, ये भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का ही साल्ट है। ये जो है इसकी एक मशहूर जो इंजेक्शन होता है, ब्रांड नेम होता है वो आता है जेंटासिन के नाम से। तो उसके अंदर ये साल्ट होता है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों ये सारे साल्ट आपको दिखाए जहाँ दें तो आप समझ जाइए कि सारे इंजेक्शन एंटीबायोटिक हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा इंजेक्शन फॉर स्लीपिंग, मतलब एंटी डिप्रेशन। मतलब अगर किसी को दिमागी तनाव हो, नींद नहीं आती है, दिमाग में टेंशन है, तनाव है,
डिप्रेशन में इंसान पहुंच गया है तो उसको दूर करने के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें जो होता है साल्ट आता है डायजेपाम इंजेक्शन। दोस्तों ये एक नार्कोटिक मेडिसिन होती है, तो ये किसी को आसानी से नहीं मिल पाती। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है डायजेपाम इंजेक्शन। ये डायजेपाम के नाम से ही आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये जो है प्रिस्क्रिप्शन बेस पर ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और दूसरा जो इंजेक्शन है वो आता है लोराजिपाम, तो हम भी लोराजिपाम के नाम से ही मार्केट में अवेलेबल है। तो ये दोनों इंजेक्शन जो होते हैं साल्ट होते हैं, ये एंटी डिप्रेशन साल्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट इंजेक्शन जो है वो है इंजेक्शन फॉर वीकनेस, जो सबसे ज़्यादा समस्या इस टाइम चल रही है कमज़ोरी की। तो कमज़ोरी को जो दूर करने के लिए इंजेक्शन आता है दोस्तों, वो आता है हमारा साल्ट मीकोबालामिन इंजेक्शन। दोस्तों मीकोबालामिन इंजेक्शन ये होता है, जिस भी इंजेक्शन के ऊपर आपको नज़र आ जाए लिखा हुआ कि मीकोबालामिन, तो आप समझ जाइए कि ये एक जो है कमज़ोरी को दूर करने का काम करता है। ये कि इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि कमज़ोरी को दूर कर देता है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा मिथेकोबालामिन इंजेक्शन। दोस्तों मिथेकोबालामिन इंजेक्शन जिस पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाए मिथेकोबालामिन, तो आप समझ जाइए कि ये भी एक जो है कमज़ोरी को वीकनेस को दूर करने का इंजेक्शन होता है। और नेक्स्ट जो आता है हमारा दोस्तों नेंदरलोन डेकानोट इंजेक्शन। दोस्तों नेदरलॉन डेकानोट इंजेक्शन ये बहुत सुपीरियर साल्ट होता है। अगर इन दोनों साल्टों से काम नहीं बन पाता, कमज़ोरी नहीं जा पाती, तो इस नेदरलॉन को इंजेक्शन को लगाना पड़ता है। दोस्तों इसका जो पॉपुलर ब्रांड आता है वो आता है मेडाटेक के नाम से, जो कि 25 mg और 50 mg की पैकेजिंग में आता है। तो दोस्तों आपने जाना इंजेक्शनों के बारे में। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको मेडिसिन रिलेटेड किसी भी अदर टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।